हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जेल प्रहरी की 4th क्लास पढ़ने वाले हैं और आज हम जीके के प्रश्न देखेंगे। जीके के प्रश्न जो कि आपका मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, ओवरऑल पूरा जो सामान्य ज्ञान है वो इसमें आ जाएगा, लेकिन साइंस इसमें मैं नहीं रखूँगी। साइंस के लिए आपका 1000 क्वेश्चंस का एक अलग पैकेज है, तो वो आपके लिए अलग एक फ़ाइल मिलेगी और उसी के वीडियोज़ मैं आपको लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉप 2500 प्रश्न है, इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश और विज्ञान के लिए एक अलग पार्ट है, ये आपका केवल सामान्य ज्ञान का है जिसमें आपका मध्य प्रदेश इंक्लूड नहीं है। मध्य प्रदेश 5000 प्रश्नों का एक अलग पैकेज आपका तैयार हो रहा है, उसमें आपको मध्य प्रदेश मिलेगा। ये टॉप जो 2500 क्वेश्चन हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार 10 से 15 सालों से पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से कर लेना है। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, समय बहुत कम है, आपके पास समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। जीके अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपको जेल प्रहरी का एग्ज़ाम निकालना ही है, तो आपको बस इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना है, इनको रट डालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का, जहां पर आपको ये जो जेल प्रहरी से संबंधित कुछ टॉपिक मिलते रहेंगे, मेरे वीडियोस की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, तो आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, शालीमार बाग और निशात बाग कहाँ पे स्थित है? शालीमार बाग और निशात बाग श्रीनगर में स्थित है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर में स्थित है और इसको जहांगीर ने बनवाया था, याद रखिएगा। तो शालीमार बाग और निशात बाग कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप मध्य प्रदेश का या इंडिया का किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बाल गंगाधर तिलक शिशिर कुमार घोष को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? शिशिर कुमार घोष को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक गोपाल कृष्ण गोखले भी जो थे और उनको भी मानते थे, और शिशिर कुमार घोष को भी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? सिंचित नहीं, असिंचित खेती की जाती है। दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा असिंचित खेती की जाती है। भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार में की जाती है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। झूम क्या है? झूम कृषि का एक तरीका है। झूम क्या है? झूम कृषि होती है और ये कृषि का एक तरीका है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? गोवा की स्वीकृत मतलब गोवा की राजभाषा, गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? राजकीय काम में गोवा में कौन सी भाषा की जाती है? तो वो है कोंकणी। कोंकणी को संविधान की 8वीं सूची में स्थान प्राप्त है और ये गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप, ऐसा कौन सा विश्व का महाद्वीप है? विश्व में जो 7 महाद्वीप है, उनमें से ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप में मरुस्थल नहीं है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने सिख धर्म को एक नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? गुरु गोविंद सिंह जो गुरु सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने सिख धर्म को एक नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की थी। सिखों की लिपि कौन सी है? सिखों की लिपि है गुरुमुखी। सिखों की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन है जो लगातार 15 से 20 सालों से पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा यह एक चित्र है। किसे विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है या रोटी का डलिया?
रोटी का डलिया किसे कहा जाता है? शीतोष्ण घास प्रदेश जो है उनको रोटी का डलिया कहा जाता है। अग्निशमन जो वस्त्र होते हैं, जो फायर ब्रिगेड हम वालों को बुलाते हैं, उनको आग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो ऐसे वस्त्र पहनते हैं अग्निशमक। तो वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं एस्बेस्टॉस के। काहे के बने होते हैं? एस्बेस्टॉस के बने होते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एस्बेस्टॉस अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। पर्वतीय नगर मसूरी कहाँ स्थित है? मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अशोक का मानसहरा तथा साबाज गाड़ी अभिलेख किस लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में है। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। और पूछो किस मंत्रालय में, किस उद्योग में, तो कौन सा जाएगा? कपड़ा मंत्रालय में आ जाएगा। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? मुंबई अपतटीय क्षेत्र। मुंबई अपतटीय क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचार्य। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है। सोपान कृषि कहाँ होती है? पहाड़ों के ढलान पर होती है। सुपरनोवा क्या है? यह एक विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया? मौलिक अधिकार हमने यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोरडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा था? धर्मपाल को गुजराती कवि सोरडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट का रंग बदलता है? वर्ण के लवक के कर्णक लवक के कारण बदलता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? गांधी जी ने केवल एक ही सम्मेलन में भाग लिया था, वो तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लंदन में ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। कौन था अशोक का उत्तराधिकारी? कुणाल था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये जो नीति थी, हड़प की नीति जिसको बोलते हैं, किसने आरंभ की? ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ की? डलहौजी ने। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान ने की। आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप मतलब डिपोजिट जमाओं के लिए प्रसिद्ध है? डिपोजिट निक्षेप मतलब होता है जो जम जाती है चीज़ें, तो वो जो प्रसिद्ध है, जो विश्व के नक्शे में भी आ गया है। तो यूरेनियम जमा हो रहा है आंध्र प्रदेश के तुमालापल्ली में, जो विश्व के नक्शे में भी आ गया है। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन था? दूरदर्शन का जो सबसे पहले धारावाहिक आया था वो कौन था? वो था हम लोग। नेक्स्ट है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। वर्ष 1902-3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम के प्रणेता कौन थे? वो थे श्री नारायण गुरु। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रतिपादित किया? तारक दास ने प्रतिपादित किया, तारकनाथ दास ने। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का मिश्रण बोला जाता है? सितार को बोला जाता है। किस संगीत वाद्य को बोला जाता है? सितार को बोला जाता है। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? वेदों के संकलनकर्ता व्यास, वेद व्यास है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन हैं? चित्तरंजन दास हैं। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी अधिकारी शक्ति किसके पास होती है? तो मंत्री परिषद के पास। भारतीय गणराज्य में जो कार्यकारी शक्ति होती है वो किसके पास होती है? मंत्री परिषद के पास होती है। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय करता है। विश्व का सबसे शुष्कतम मतलब सूखा मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल है।
ब्लैक पगोड़ा के नाम से क्या प्रसिद्ध है? कोणार्क सूर्य मंदिर को जो है ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है। और संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु भाषा है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसके जो आगे के क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। अगर आपको इसका मैराथन वीडियो चाहते हो, लगातार मैं इसके 200-300 क्वेश्चन एक दिन में करा दूंगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या वीडियो व्हाट्सएप द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये मध्य प्रदेश की जेल प्रहरी के नोट्स लेना चाहते हैं तो जेल प्रहरी में आपको एमपी के जो है 5000 प्रश्न और आपका साइंस का 1000 प्रश्न, जीके के आपके 2500 प्रश्न मिलेंगे। साथ में आपको इंग्लिश मैथ का और हिंदी का इसका आपको कॉपी मिलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पिछले प्रीवियस ईयर्स में आए हैं तो वो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप मुझे कमेंट्स कर। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।